हिंदू अपने राम मंदिर में जाए, वृंदावन के मंदिर में जाए, या हिंदुओं के तो यहाँ हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर है। अभी हिंदू पूरे अपने महाकुंभ मनाने आए थे, अरे महाकुंभ में वो खुश है तो वो बौद्ध विहार में क्या कर रहे हैं? अमेरिका में चर्चा है, थाईलैंड में चर्चा है, कंबोडिया में चर्चा है, श्रीलंका में चर्चा है, जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सब में ये चर्चा हो रही है। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहाँ पर कब्जा है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग आते हो देखते हैं कि उन्हीं के महाविहार पर उनकी चेक इन होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। कितनी एफआईआर गया के पुलिस स्टेशन में है दर्ज कि वहाँ से जितने भी बाहर से बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वो दुखी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, वो सब लोग समर्थन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। आप लगातार देख रहे हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर मुक्ति का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है और उसको लेकर अब देश में और देश के बाहर भी तमाम तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बनते मीना आचार्य जी हैं। तो सर, सीधा सवाल मेरा ये है कि धरना हो गया है, अब क्या आगे? देखिए, धरना को चलते हुए 23 दिन हो गए हमारे, और निरंतर धरना चल रहा है। 17 दिन चला धरना, वो उसका फिर स्थान बदल दिया गया। हम कोई ज़्यादा परेशानी, हम दूसरे स्थान में बैठ गए। हमारी मांग तो भी 17 दिन पहले वही थी, 17 दिन के बाद धरना चल रहा, वो भी मांग अब है। अगर ये धरने की मांग 1 अप्रैल तक नहीं सरकार मानती है, सरकार नहीं सुनती है, तो 1 अप्रैल से आह्वान होगा कि देश भर से हमारे बौद्ध अनुयायी अपने अपने ज़िलों से, अपने अपने गाँव से, अपने अपने राज्यों से वो एक टारगेट सेट करके कि बुद्ध पूर्णिमा को बोध गया पहुँचना है। तो हम लाखों की संख्या में बोध गया पहुँचने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो अगर सरकार 1 अप्रैल से पहले ये सुनिश्चित कर लेती है कि हाँ, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों की धरोहर है, बौद्धों की संस्कृति है, बौद्धों की सभ्यता है, ये उन्हीं को मिलनी चाहिए, हिंदुओं का इसमें कोई काम नहीं है। हिंदू अपने राम मंदिर में जाए, वृंदावन के मंदिर में जाए, या हिंदुओं के तो यहाँ हजारों मंदिर हैं, हजारों मंदिर है। अभी हिंदू पूरे अपने महाकुंभ मनाने आए थे, अरे महाकुंभ में वो खुश है तो वो बौद्ध विहार में क्या कर रहे हैं? और मैं तो ये और कई चीज़ कहूँगा कि जब आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी में अपना रथ चलाया था, आदि शंकराचार्य ने, तो आदि शंकराचार्य का जो रथ था वो बुद्ध के विरुद्ध में था। उसने कहा था, एक संकल्प लिया था कि मैं बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध की विचारधारा को खत्म कर दूंगा। तो उन ऐसे हिंदुओं को अपने आदि शंकराचार्य की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात मानकर महाबोधि महाविहार बुद्ध के दर्शन की स्थली को छोड़कर भाग निकल जाना चाहिए। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ से कोई काम ही नहीं है। क्योंकि पूरा जो अभी आप उनके कभी आदि शंकराचार्य, जो देश के 4 शंकराचार्य होते हैं, वो कभी बुद्ध का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि शंकराचार्यों की व्यवस्था हमेशा बुद्ध के विरुद्ध रही है। तो वो शंकराचार्य जो देश में वो भगवान माने जाते हैं, उनको कहना चाहिए, या उन हिंदुओं को जो भीतर बैठे उनको मानना चाहिए कि हमारे आदि शंकराचार्य बुद्ध दर्शन से बहुत विपरीत है। तो आप जो आंदोलन कर रहे हो वो बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है, लेकिन उसी को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है कि अशांति फैल रही है देश में, अपने हक अधिकार की बात ना करके सिर्फ बरगलाए जा रहे हैं यहाँ पे लोगों को। नहीं, अशांति नहीं फैल रही, आवाज़ गूंज रही है। अशांति का मतलब होता है कोई हमसे परेशान हो, किसी के हम रास्ता रोक रहे हो, किसी का हम सर फोड़ रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम आवाज़ दे रहे अपनी, कि हमारी आवाज़ सुनो। जो 75 सालों से सरकार गूंगी है, हम केवल आवाज़ दे रहे अपनी, हमारी आवाज़ सुनो कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, ये बौद्धों को मिलना चाहिए। तो हमारे देश से अपील है, हम किसी की शांति भंग नहीं कर रहे, बल्कि एक अपनी आवाज़ दे रहे सरकार के कानों तक पहुंच जाए कि वो हमारे बुद्ध विहार को हमें सौंप दे। इस आंदोलन के बाद हक की लड़ाई जो है, तो आपको हक मिलेगा उसमें? लड़ाई हक के लिए लड़ रहे, और जो लड़ी जाती है वो जीती भी जाती है। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। हमने तो लड़ना शुरू कर दिया है, तो अब जीतना बाकी है। लोग राम मंदिर के लिए लड़े थे, 500 साल बाद फैसला हमने देखा, तो क्या लगता है देखे तो हमारे तो भी 132 साल हुए। पर ये कहूँगा कि देश के पढ़े लिखे हिंदुओं को यहाँ हैंड स्वांग की किताब में विवरण आया, उन्होंने इत सिंह की किताब में विवरण आया, फाहियान की किताब में विवरण आया। ये विवरण 4वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक जो विदेश से पढ़ने आए उन्होंने अपने विवरण में लिखा। पर 1500 ईस्वी में महंत परंपरा शुरू हो गई, जिस पे हिंदू दावा करे थे 1949 में कि यहाँ महंत परंपरा है, महंतों की कुटी है। तो मैं उन्हीं हिंदुओं से कह रहा कि महंत परंपरा जो तुम्हारी शुरुआत हुई है वो 1504 ईस्वी में शुरू हुई थी, और बौद्धों का जो बुद्ध विहार है ये 2500 साल से है, जिसका विवरण लेखा जोखा हैंसवांग, इत्सिंग और फाहियान की पुस्तक में मिलता है। तो क्या हम उसको नकार देंगे? ये तो उनसे पहले है। तो विवरणों के आधार पे, दस्तावेजों के आधार पे वो जो परिसर है, वो महाबोधि महाविहार है, वो बौद्धों का है। इसे कैसे नकारोगे आप? हमने 3 चरणों का आंदोलन समझा है। पहला चरण होता है कि हम सरकार के साथ 1 to 1 बैठकर
एक लिखित कागज़ उनके पास रखे, टेबल पे रखे कि हमारी ये मांग है, उसमें न कोई शोर शराबा है, ना कोई धरना है, ना कोई नारेबाजी है, 1 to 1 होता है गवर्नमेंट के साथ बैठकर अपनी मांगे रख देना। उस मांग में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था छिपी हुई है, ये भी एक बड़ी ताकत होती है। पर ये मांग लगातार 75 सालों से सरकार के समक्ष जा रही है, तो हमें लगता है कि पहला चरण से सरकार को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। दूसरा चरण कहते हैं, उसे कहते हैं धरना देना, बैठ जाना एक स्थान पे। तो एक स्थान पे बैठना यानी कि अब हमने फिजिकली तौर पे दिखाना शुरू कर दिया है अपने धरने को, अपनी सहमति को, अपने हकों की लड़ाई को लड़ने का। धरना निरंतर बिना शोर शराबे के, बिना ज़्यादा सरकारी बाधाएं पैदा करते हुए निरंतर एक स्थान पे चलता रहता है। जैसे अभी भी 23 दिन से लगातार चल रहा है। वहाँ के आम आदमी को, आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी, धरने से भी बात नहीं बनेगी, तो तीसरा चरण होता है, पूरे देश से आह्वान किया जाए कि वो अपने घरों से निकले और अब सरकार को ये दिखा दे कि हम लोग एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हम देश में करोड़ों लोग हैं और ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। इसलिए हमने तीसरा चरण टारगेट में रखा है, बुद्ध पूर्णिमा। उससे पहले धरना चल रहा है, धरने पे हम लगातार बैठेंगे। हम कल जा रहे 7 तारीख से लगातार बैठे रहेंगे। पर 1 अप्रैल से हमने इस गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को ये अल्टीमेटम दे के जा रहे कि अगर धरने की बात भी आपने हमारी नहीं सुनी तो 1 अप्रैल से देश भर के लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया पहुंचेंगे। तो बोध गया में तीसरा चरण होगा, जब हम लाखों की संख्या में एकजुट हो गए, तब हम सरकार को मजबूरन, मुझे लगता है सरकार फिर हमारी बात तीसरे चरण में शायद सुन ले, इसलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। अभी बिहार में चुनाव है बंते जी, और आपको लगता है कि सरकार चुनाव के दबाव में भी और फिर आपके दबाव में भी, जिस प्रकार से आपने घोषणा की है कि लाखों आदमी बुद्ध पूर्णिमा पर वहाँ पहुँचेंगे, तो सरकार घुटनों पर आएगी? हाँ, ये बुद्ध का दर्शन है। तथागत ने कहा है कि समय देखकर, परिस्थितियां देखकर, व्यक्ति की मनोदशा देखकर अगर बात कही जाए तो 100% बात सामने वाले को समझ आ जाती है। तो चुनाव का जिक्र करते हुए भी मैं यही कहूँगा, सरकारें चुनाव में पब्लिक प्रेशर से डरती है। सरकार नहीं चाहती उस समय कि चुनाव के समय उनके खिलाफ सड़कों पे आंदोलन हो। ये लोकतंत्र की शक्ति है। आपने दिल्ली में बौद्धों ने ये मांग उठाई कि केजरीवाल ने घोषणा पत्र में ग्रंथियों को, मौलवियों को, हिंदू पुजारियों को 18-18 हज़ार रुपये मासिक देने की घोषणा करी, पर बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करी। जबकि दिल्ली में 250 से ज़्यादा, मुझे सुनने में आता 250 से ज़्यादा बुद्ध विहार दिल्ली में है। तो इसका मतलब ये भी होगा तो 1000 भिक्षु भी हो गए दिल्ली में। तो उन भिक्षुओं को उन सभी धार्मिक गुरुओं से या उनके आचार्यों से अलग कर दिया गया। उसका परिणाम आया कि केजरीवाल की सरकार चली गई। कुछ भी हुआ, आपने जैसा भी प्रयास किया अपनी सोशल मीडिया से, बौद्ध भिक्षुओं ने, दिल्ली प्रदेश के बौद्ध समाज के लोगों ने जो भी आवाज़ उठाई, भले वो कैसे भी हारा हो, पर आपकी लड़ाई मजबूत हो गई, सफल हो गई, वो हार गया। तो कहीं ये असर बिहार में ना हो जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या वहाँ की गठबंधन की सरकार को ये सीख लेना चाहिए कि केजरीवाल चला गया है, कहीं आप लोग भी चले ना जाओ। आपसे पहले भी आंदोलन सुरेश ससाई, भिक्षु आनंद और तमाम बड़े जो वरिष्ठ भिक्षु हैं वो चला चुके हैं। तो कहाँ कमी रह गई पहले, जहाँ से आप दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत तो नहीं कर रहे, इसको तो पकड़ रहे हम। शुरुआत हो चुकी थी और एक बार में कोई भी चीज़ पूर्णता नहीं होती है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, पर अभी तक लगातार अमेंडमेंट किए जा रहे। एक बार में लोग विश्वास लेके नहीं आए, सरकारें बार बार अमेंडमेंट करती है। तो यही आंदोलन हम शुरू नहीं कर रहे, हम इस आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। जो आंदोलन अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया था, जो आंदोलन सुरेश ससाई ने शुरू किया था, भदंत आनंद ने शुरू किया था, बनते प्रज्ञाशील ने शुरू किया था, बनते राहुल करुणाकर जी ने शुरू किया था। तो ऐसे और भी हमारे बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आंदोलन बेकार रहा। ठीक है कि सफलता नहीं मिली, पर हम अब विश्वास
हमें होता है, समाज जागरूक हो गया उसके दौर के बाद, क्योंकि अब आंदोलन जो चल रहा उसे अब 30 वर्ष हो गए, तो 30 वर्षों के बाद आंदोलन भी बदला है, रूपरेखा भी बदली है, सोशल मीडिया की ताकत भी बदली है, तो अब निश्चित ही ये आंदोलन सफलता की ओर जरूर जाएगा। आप लोग क्या पुराने जो आंदोलनकारी भिक्षु थे, आप उनके संपर्क में हैं, या वो आपके संपर्क में हैं, या वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे आगे चल करके? हाँ बिल्कुल, सभी लोग साथ में हैं। हमारी बात हुई है, बंते जी उसी संगठन से है, बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, उसी संगठन के, उसी आंदोलन के हिस्सा है, और फ़ोन पे भी वार्तालाप हुई है, वो पूरा समर्थन दे रहे। बस उनकी यही शर्त थी कि ये सेंट्रलाइज बॉडी हो जाए, और कुछ नहीं। वो कहते हैं महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र के बदंत राहुल बोधी ने कह दिया, वीडियो डाल दिया, उनसे तो लोगों की उम्मीद भी नहीं थी। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा मुझसे कि बनते राहुल बोधी कुछ नहीं कहेंगे, पर हमने टेलीफोन पे बात की, टेलीफोन पे बात उन्होंने सुनी, सुनने के बाद कहा कि आप लोग प्रयास करो और इस आंदोलन को एक नेतृत्व की ओर लेके चलो, हमारा पूर्ण समर्थन है। पहले जैसे बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति थी जिसको लीड कर रहे थे बदंत आनंद, इस बार आपको नया संगठन बनाएंगे या कुछ और किस बैनर के तले चलाएंगे आंदोलन? देखिए बैनर कुछ नहीं होगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, बस ये बैनर है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये बैनर है, क्योंकि उद्देश्य मुक्ति का है। किसका? महाविहार की, तो महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन ही इसका बैनर होगा। भंते जी, जो नेपाल है, चीन, जापान, वियतनाम जो बुद्धिस्ट कंट्री है, क्या वो आपके समर्थन में आ रही है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, वीडियो डाल ले। अमेरिका में चर्चा है, थाईलैंड में चर्चा है, कंबोडिया में चर्चा है, श्रीलंका में चर्चा है, जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है उन सब में ये चर्चा हो रही है। सबको मालूम है कि हिंदुओं का वहाँ पर कब्जा है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग आते हो देखते हैं कि उन्हीं के महाविहार पर उनकी चेक इन होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। कितनी एफआईआर गया के पुलिस स्टेशन में है दर्ज कि वहाँ से जितने भी बाहर से बुद्धिस्ट लोग आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वो दुखी है लोग, तो वो चाहते हैं कि इस तरह इस कमेटी से ये महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। वो सब लोग समर्थन में। ये चंदे का मामला है या फिर जो बौद्ध विहार विरासत है उसको कब्जाने की कोशिश है? ये किन को कब्जाने की? जिनका वो जो हिंदू लोग हैं उन्होंने कब्जा रखा, अब तो मुक्त कराना है। कब्जाना नहीं, कब्जा रखा है मान लीजिए, अब तो लड़ाई मुक्त कराने की है। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि युद्ध नहीं चाहिए हमको, आप लड़ाई की बात तो युद्ध हम ही नहीं कर रहे, हम तो मांग कर रहे हैं। बुद्ध कायरता जुबान से मांगा जाता है, बुद्ध कायरता भी सरकार मानेंगे आपकी इस तरह जो आंदोलन चल रहा है बहुत गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं सर आप? अभी तो वही है, अभी धरना दे रहे, पत्र दे रहे, उसके बाद एक मुस्तैद होके आवाज देंगे। हो सके कानों में अब उनकी आवाज कम जा रही हो, जब 1 करोड़ लोग की संख्या में आवाज देंगे, हो सके ये आवाज मन तक, दिमाग तक टकरा जाए। लेकिन सर नालंदा वगैरह बड़े बड़े पुस्तकालय रहे हमारे देश में, वो सब तहस नहस कर दिए गए थे, तो उनका तो मनोबल बहुत ऊंचा है। और ये तो मैं समाज से कह रहा हूँ कि उनका जमीर कब जीवित होगा। इतिहासों में तो अपनी सहानुभूति दिखाते हो कि नालंदा जल गया, तक्षशिला जल गया, जाने कितने महाविहार जल गए, सम्राट अशोक के 84,000 जो देश भर में स्तूपा बनाए गए, विहार बनाए गए, वो सब खत्म हो गए। ये तो इतिहास में तो आपकी सहानुभूति है, ये जीते जीते सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे? ये तो जीते जी की सहानुभूति लोग। आखिरी सवाल ले लेते हैं। अक्सर इस प्रकार के आंदोलनों का राजनीतिकरण हो जाता है, क्या गारंटी है कि आप लोग आगे चल करके आपके बीच में कुछ ऐसे लोग नहीं आएंगे जो राजनीतिक अभिलाषा के लोग होंगे? ये पूरा भिक्षु संघ बैठा है, इनके शरीर पे चीवर है। ये पवित्र चीवर तब इनके शरीर पे आया जब इन्होंने इस तरह के प्रलोभनों का त्याग कर दिया। जब प्रलोभन त्याग दिया, गृहस्थी स्वार्थ त्याग दिया, तो अब आप इनसे ऐसी नहीं, आप ही के बीच में आकाश लांबा जैसे लोग हैं जो भिक्षु नहीं है लेकिन आपके आंदोलन का हिस्सा तो है ही है। हाँ, वो आंदोलन का हिस्सा है। तो ऐसे लोग कल को हाइट पकड़ गए और वो राजनीति में कहीं चले गए और आप ही के आंदोलन को कहीं कुछ और, मैं एक ही आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है? देखिए मैं ये कहूँगा, एक माला का एक मोती अगर टूट के बिखर जाए तो उसे माला टूटी हुई नहीं कहते। हम माला मजबूत कर देंगे। अगर एक दाना माला का निकल भी जाए तो निकल जाए, टूट जाए तो टूट जाए। ऐसी अगर आपकी कल्पना, हमारी कल्पना भविष्य में कभी ऐसा हो तो हम माला मजबूत करेंगे। हम आंदोलन को, संगठन को बिखरने नहीं देंगे। क्या सर आप कोर्ट भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर? अभी हमारा कोर्ट का कोई विचार नहीं है, ओवर कोई विचार कोर्ट का नहीं है।